नमस्कार दोस्तों, लोचन अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्शिता अग्रवाल और हमारी करंट अफेयर्स एनालिसिस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे ईरान पर यूएन हथियार प्रतिबंध। अब ये जो टॉपिक है वो आपके सामान्य अध्ययन पेपर 2 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा। अभी लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात कर लिए। संसार डीसीए यानी संसार डेली करंट अफेयर्स, जिसमें आपको हिंदी में करंट अफेयर्स मिलते हैं जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो अभी लॉकडाउन के चलते आपको 499 रुपए का मिल रहा है। वैसे तो जो इसका प्राइस है वो 600 रुपए है, पर अभी लॉकडाउन के चलते हमने लोचन अकेडमी में इसका प्राइस 499 कर दिया है। तो जितनी जल्दी हो सके इसे खरीद लीजिए। इसको खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और हमने संसार लोचन में एक नई श्रृंखला शुरू की है, वो है संसार मेंस मंथन। अब इस संसार मेंस मंथन में आपको मेंस के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आ सकते हैं आपके मेंस के पेपर में। फिर आपको इसका उत्तर हमें भेजना है, जिसके बारे में हम आपको जवाब देंगे कि आपने कैसा उत्तर लिखा है और कैसे आप उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं ईरान पर यूएन हथियार प्रतिबंध। तो अब ये आखिर न्यूज में क्यों आया? तो अभी हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद, यानी जिसे हम कहते हैं गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल जीसीसी, उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को एक पत्र भेजकर ईरान पर लगाए गए हथियार प्रतिबंध अवधि को आगे विस्तार करने का समर्थन किया है। ठीक है, तो उसने बोला जो ईरान पे हथियार प्रतिबंध लगाए गए थे उसका आगे विस्तार हो जाए। अब ये जो ईरान पे प्रतिबंध लगाए गए थे, जो हथियार प्रतिबंध लगाए थे, उसकी सीमा यूएनएससी संकल्प 2231 के तहत 18 अक्टूबर 2020 तक ही है। ठीक है, उसके बाद वो प्रतिबंध खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए जीसीसी ने यूएनएससी को खत लिखा है कि ये प्रतिबंध को आगे बढ़ा दिया जाए। अब ये जो खत लिखा है जो खाड़ी सहयोग परिषद ने, उस खत में, उस पत्र में जो ईरान द्वारा यूक्रेन के यात्री विमान को जो मार गिराया गया था उसके बारे में, और नौसैनिकों के एक अभ्यास के दौरान 19 नाविकों को मिसाइल हमले में मार गिराना और सऊदी अरब के तेल उद्योग पर हमले, इन सब बारों में भी बताया गया है। तो ये सारी बातें हैं, ये जो पत्र लिखा गया है खाड़ी सहयोग परिषद द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ये जो यूएनएससी संकल्प 2231 की बात उठी है, तो इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। अब ये जो संकल्प है, ये संयुक्त व्यापक कार्रवाई योजना यानी JCPOA को क्रियान्वित करने की दिशा में लाया गया था, ताकि ईरान पर लगाए गए हथियार प्रतिबंधों में राहत प्रदान की जाए। जो ईरान पे जो हथियार प्रतिबंध है उस पर राहत प्रदान की जाए। अब ये जो यूएनएससी संकल्प है ये 17 जुलाई 2015 को आया था और ये समाप्त 18 अक्टूबर 2020 को हो रहा है। अब ये जो संयुक्त व्यापक कार्रवाई योजना है ये हुई थी 2015 में ईरान और P5+1 देशों के बीच, यानी अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी, तो उनके बीच ये हुआ था। अब इस संयुक्त व्यापक कार्रवाई योजना के तहत ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उस पर आवश्यक सीमाएं लगाई गई और ईरान के जो हथियार है उनके प्रतिबंधों में राहत प्रदान की गई। तो ये सब हुआ संयुक्त व्यापक कार्रवाई योजना के तहत। अब ये जो प्रतिबंध है हथियारों पे ये समाप्त हो रहे 18 अक्टूबर 2020 को। अब जो प्रतिबंध हथियार है वो अनुलंघिक सूची बी में शामिल किया गया है और उसमें आते हैं फाइटर जेट, टैंक और युद्धपोत, ये सब आते हैं सूची बी में। अब ये जो अनुलग्नक सूची में जो उन उपकरणों की आपूर्ति पर भी 18 अक्टूबर 2023 तक प्रतिबंध लगाया गया है जिनका उपयोग ईरान परमाणु हथियार बनाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित करने के लिए कर सकता है, तो उन हथियारों पे भी प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, तो ये सब हुआ था यूएनएससी संकल्प 2231 के तहत। अब ये जो संयुक्त व्यापक कार्रवाई योजना है इससे 2018 में जो
यूएस के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो एक तरफा अलग हो गए और अब ये जो राष्ट्रपति हैं वो और देशों को मिलकर के साथ मिलकर जो ये ईरान पर जो हथियार प्रतिबंध लगाए गए हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए देशों को मना रहे हैं कि वो साथ में इसके लिए काम करें। ठीक है, अब जीसीसी ने और क्या कहा है, तो अब जीसीसी ने ईरान पे जो यमन के जो हाउती विद्रोही हैं उनको हथियार प्रदान करने का आरोप लगाया है और जीसीसी देशों ने ईरान पर लेबनान और सीरिया के हिजबुल्ला और इराक के शिया मिलिशिया को भी हथियार प्रदान करने का आरोप लगाया है, लेकिन ईरान ने इन सब बातों का खंडन किया है। ठीक है, तो ये सारे आरोप ईरान पर लगाए गए। अब ईरान का ये कहना है कि जीसीसी जो ये कदम जीसीसी ने उठाया है उसको ईरान ने गैर जिम्मेदार करार दिया है जो अमेरिकी हितों की सेवा करता है और ईरान ने जीसीसी देशों की यह कहते हुए आलोचना की है कि ये देश स्वयं दुनिया के सबसे बड़े हथियारों के आयातक देशों में शामिल है और लेकिन फिर भी ये ईरान पर इल्जाम लगा रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जो शस्त्र स्थानांतरण प्रतिबंध है उसके कुछ प्रावधान। हमने यूएनएससी संकल्प 2231 पहले ही देख लिया, अब हम देखते हैं यूएनएससी संकल्प 1747। तो 24 मार्च 2007 का ये संकल्प संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों पर ईरान को सभी प्रकार के हथियारों के हस्तांतरण, आयात और निर्यात दोनों पर प्रतिबंध लगाता है। तो सभी देशों पे जो ईरान के साथ हथियार के हस्तांतरण कर रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगाता है। फिर यूएनएससी संकल्प 1929 ये 9 जून 2010 का संकल्प है और इसके तहत ईरान को युद्ध के लिए हथियारों की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाता है। तो युद्ध के लिए ईरान कितने हथियारों की आपूर्ति कर सकता है इस पर प्रतिबंध लगाता है यूएनएससी संकल्प 1929। ठीक है, तो ये था ये यूएनएससी संकल्प के बारे में। अब हम देखते हैं कि जीसीसी देशों के आपसी संबंध कैसे हैं। तो वर्ष 2017 में जब कतर में संकट हुआ था तो उसके दौरान बहरीन, मिस्र, सऊदी अरब एमिरेट ने कतर के साथ राजनयिक संबंध समाप्त कर दिए गए थे। तो इन देशों ने कतर के सुन्नी इस्लामिक राजनीतिक समूह पर मुस्लिम ब्रदरहुड और ईरान को सहायता देकर आतंकवाद का समर्थन और वित्त पोषण करने का आरोप लगाया था। तो तब इन देशों ने कतर पे भी इल्जाम लगा दिया कि वो ईरान के साथ मिला हुआ है। फिर ओमान के ईरान के साथ भी काफी करीबी संबंध है और ये जो ईरान है वो तेहरान और पश्चिमी दुनिया के देशों के बीच एक वार्ताकार मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। फिर बहरीन, सऊदी अरब और यूएई ये ईरान पर क्षेत्र में शिया आबादी के बीच असंतोष फैलाने का आरोप लगाता है। तो हर कोई एक दूसरे पे आरोप लगा रहा है, लेकिन कोई भी देश इस जीसीसी में साथ नहीं है। ठीक है, अब आगे की क्या संभावना है? तो जो ईरान पर प्रतिबंध को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी देश हैं उनको सहमति आवश्यक है, तो उनको एक साथ सहमति देनी पड़ेगी। और रूस और चीन ईरान के प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता देश हैं। तो जो प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता देश जो ईरान के हैं वो है रूस और चीन, और ये दोनों देश सुरक्षा परिषद से स्थायी सदस्य में भी हैं, तो उसके स्थायी सदस्य हैं। तो अतः ईरान पर प्रतिबंधों के विस्तार को रोकने के लिए इनके द्वारा वीटो शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। तो वीटो का प्रयोग हो सकता है। और रूस और चीन के अलावा यूरोप में भी कुछ देश प्रतिबंधों के विस्तार का विरोध कर सकते हैं। तो यूरोप में भी कुछ देश इसका विरोध कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा जो ईरान पर लगाया गया हथियार प्रतिबंध है यूएन द्वारा, उसके बारे में। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें संसार लोचन को और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।